Hey guys, welcome back to my channel. I am Rajni Bist, first year MBBS student at Samara State Medical University. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर MBBS अब्रॉड। तो यार जैसे कि काफ़ी लोगों का ये मानना है और ये रूमर्स है कि MBBS अब्रॉड की जो है इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ें आपको भी सुनने को मिलती होंगी यार, ऑफ कोर्स से, क्योंकि हमको भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं हमारे नोन पीपल से। बट कोई नहीं, आज इस वीडियो में हम उन लोगों का भी और आपका भी ये सारा डाउट्स क्लियर करेंगे और मैं बताऊंगी कि what are those career opportunities after MBBS abroad. So after you complete MBBS from abroad, you actually doubles your career opportunities. But how? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या वो career opportunities हैं MBBS abroad student के लिए. So make sure to watch this video till the end. देखो यार, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या जब भी हम प्लान करते हैं कि हमें MBBS अब्रॉड से करना है, तो हमारे मन में और हमारे पेरेंट्स के मन में भी ये बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि MBBS अब्रॉड तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी हम या हमारा बच्चा आगे क्या करेगा। तो इसी कैटेगरी में जो है हमने स्टूडेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी उन बच्चों की आती है जिनको USA, UK, कनाडा लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में सेटल होना है। और सेकंड कैटेगरी के वो बच्चे आते हैं जिनको कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल जो बच्चे रशिया आते हैं उनको रशिया में ही सेटल होना है। और तीसरी कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे आते हैं जिनको इंडिया वापस जाना है, इंडिया में प्रैक्टिस करना है। उनमें से मैं भी एक हूँ। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको USA, UK वगैरह में सेटल होना है या किसी भी डेवलप कंट्री में आपको सेटल होना है। तो यार देखो, ऑनेस्टली बताऊँ तो जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं यहाँ पे MBBS का जो रेट है या फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इवन इट गोज़ मोर देन 1 करोड़। तो अगर आपका फिर भी आपको ड्रीम है कि आपको वहीं सेटल होना है, तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए कि आपको किसी लो बजट कंट्री लाइक रशिया, यूक्रेन आप आ सकते हैं। वहाँ पे जाके आप किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कीजिए जो कि आपके बजट के अंडर हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में होगी पूरी, जो कि आपको USA जाने के बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो डिग्री है वो WHO और MCI से रजिस्टर हो जाएगी। ये सारी कंट्रीज, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है रशिया या यूक्रेन की। ये उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जो NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। उस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री रहेगी वो WHO और MCI से जो है रजिस्टर होती है। आपकी जो डिग्री है जब वो MCI या WHO से रजिस्टर या अप्रूव हो जाती है, तब जो है आप किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं इजीली। बट उसके लिए जो है आपको एक लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। लाइक अगर आपको USA में सेटल होना है तो USA का एक एग्जाम होता है USMLE। अगर आपको UK में सेटल होना है तो UK का एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं PLAB। तो ऐसे ही जो है सारी कंट्रीज के अपने अपने एक अलग अलग लाइसेंसिंग एग्जाम होते हैं और उन लाइसेंसिंग एग्जाम्स को आप देने के लिए एलिजिबल तभी है जब आपकी डिग्री MCI और WHO से अप्रूव है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचते हैं कि USMLE देने से अच्छा वो USA से ही क्यों ना MBBS कर लें। सो दोस्तों, लेट मी टेल यू कि अगर आप चाहे MBBS आप रशिया से करो, यूक्रेन से करो, चाहे आप USA से करो, USMLE आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम है। आप USA से भी अगर MBBS कर रहे हो तो तब भी आपको वो एग्ज़ाम USMLE जो है देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो है मिसगाइड कर सकते हैं आपको कि अगर आप USA से MBBS करते हो तो आपको USMLE नहीं देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको फिर भी जो है USMLE देना पड़ेगा। जब आपको सेम चीज़ कम बजट में WHO से सर्टिफाइड डिग्री मिल रही है, सो व्हाई यू चूज सच अ हाई बजट यूनिवर्सिटी इन USA। अगर मैं रशिया की बात करूं तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एज USA। तो व्हाई नॉट रशिया, व्हाई USA। अगर आपको USMLE से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की जिनको जो है फॉरेन में सेटल होना है। डजंट मैटर कि वो कोई भी कंट्री हो। लाइक किसी का सपना होता है कि उन्हें USA ही सेटल होना है और किसी का सपना होता है कि उनको फॉरेन सेटल होना है।
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यार जिस कंट्री से आप जो है अपना 5-6 साल का जो आपका कोर्स है एमबीबीएस, आप जिस कंट्री से परस्यू कर रहे हैं, आप उसी कंट्री में सेटल होने की सोचिए। क्योंकि यार यहाँ पे ये होता है कि 5-6 साल से आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है सीख जाते हैं, और ये जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाती है। क्योंकि यार जिस कंट्री में आप रह रहे हो तो आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको आना चाहिए अपने पेशेंट से इंटरेक्शन करना उनकी लोकल लैंग्वेज में। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं, आप उसी कंट्री में सेटल हो जाइए। काफ़ी कंट्रीज़ के तो लाइसेंसिंग एग्जाम्स भी नहीं होते हैं, आप डायरेक्टली जाके जो है जॉब भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें लाइसेंसिंग एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में जो है कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की, जिनको जो है इंडिया वापस जाके अब प्रैक्टिस करना है, जिनको फॉरेन या कोई भी यूएसए वगैरह कहीं सेटल नहीं होना है। उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे अपने इंडिया वापस जाके वहीं प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है यार, आपको नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस अब्रॉड करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग जैसे ये बोलते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये डिग्री की वैल्यू उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो यहाँ पे बगैर नीट क्वालिफाई करके आते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड कंप्लीट होती है, उसके बाद हमें इंडिया जाना होगा। इंडिया जाने के बाद हमें वहाँ पे एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि नेक्स्ट है। और एक चीज़ है कि ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ये जो बच्चे इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी देना है, और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको भी देना है। यानी दोनों को जो है एक एग्जाम देना है नेक्स्ट टू गेट लाइसेंस। वंस यू गेट द लाइसेंस यू विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। और यार जैसे कि आपको भी ये चीज़ पता होगी कि अभी भी जो है इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, तो उस हिसाब से जो है डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉर्टेज चल रही है। आप WHO का जो है डाटा उठा के देख सकते हैं। और यार एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, यानी जो एमबीबीएस बाहर से करके आते हैं, क्या उनको इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? तो यार बिल्कुल मिल सकती है। एक बार आपका नेक्स्ट क्लियर हो जाए, जो कि दोनों इंडिया से जो एमबीबीएस कर रहा है उसको भी देना है, और चाहे जो बाहर से एमबीबीएस कर रहा है उसको भी देना है। आपसे फिर कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। बस आपको जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम क्लियर करना होगा। जो करियर अपॉर्चुनिटीज है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, वो बिल्कुल बराबर है आफ्टर गेटिंग योर लाइसेंस। तो यहाँ पे कुछ भी हमको ऐसा डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा कि आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या आपको कम सैलरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट आएगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से पढ़े हो, वो बस देखेगा कि आप कितने सक्सेसफुल डॉक्टर हो, आपको कितना नॉलेज है और आप कितना जो है उसकी बीमारी को ठीक कर पा रहे हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है इनकी डिग्री फेक होती है, या इनको कुछ नहीं आता है, या इनकी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि हमारे जानने वाले सीनियर्स जो हैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, एंड जय हिंद।